नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है द सीक्रेट टू लव, हेल्थ एंड मनी, रोंडा बर्न द्वारा लिखित द सीक्रेट टू लव, हेल्थ एंड मनी आकर्षण के नियम की दुनिया के लिए आपका पासपोर्ट है। यह पुस्तक आपको प्यार, स्वास्थ्य और धन के अपने सपनों के भविष्य को अनलॉक करने की सभी चाबियां देती है। जैसा आप चाहें वैसा जीवन बनाने के लिए बस पढ़ें और अमल करें और इस चमत्कारी ब्रह्मांड की घटना का अनुभव करें। स्वास्थ्य का रहस्य। विक्टोरिया बेकहम ने इस बारे में खुलकर बात की है कि कैसे उन्होंने पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस और एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर सहित कई स्वास्थ्य चुनौतियों पर काबू पाने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया। एक साक्षात्कार में बेकहम ने कहा कि पीसीओएस का पता चलने के बाद उन्होंने आकर्षण के नियम का उपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वह खुद को स्वस्थ और जीवंत मानती हैं और हर दिन अपने उत्कृष्ट स्वास्थ्य की पुष्टि करती हैं। बेकहम ने अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपने आहार और जीवन शैली में भी बदलाव किए। उसने स्वस्थ आहार लेना, नियम, व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना शुरू कर दिया। समय के साथ बेकहम के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। वह अपने पीसीओएस लक्षणों को प्रबंधित करने में सक्षम थी और वह अपने ऑटोइम्यून विकार से मुक्ति पा गई। बेकहम अब एक स्वस्थ और जीवंत महिला हैं। वह एक सफल फैशन डिजाइनर और बिजनेस वुमन है और अपने 4 बच्चों के लिए एक समर्पित मां है। उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि आकर्षण के नियम का उपयोग अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित करने के लिए कैसे किया जा सकता है। स्वस्थ रहना एक एहसास है जैसा छोटे बच्चे महसूस करते हैं। छोटे बच्चे हर दिन ऊर्जा से भरे रहते हैं। उनका शरीर हल्का और लचीला महसूस होता है। चलना सरल है। वे अपने पैरों को देख रहे थे। उसका मन साफ है। वे खुश हैं और चिंता और तनाव से मुक्त हैं। वे हर रात गहरी और शांति से सोते हैं और पूरी तरह से तरोताजा महसूस करते हैं, जैसे कि एक नए शरीर के साथ। वे प्रत्येक नए दिन के बारे में भावुक और उत्साहित महसूस करते हैं। छोटे बच्चों को देखें और आप समझ जाएंगे कि स्वस्थ रहने का क्या मतलब है। आपको पहले ऐसा ही महसूस हुआ था। आपको अब भी वैसा ही महसूस करना चाहिए। आप अधिकांश समय ऐसा ही महसूस कर सकते हैं क्योंकि स्वास्थ्य हमेशा आपके लिए है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब हमें आपसे कुछ भी छिपाना पड़े। आप जो चाहते हैं वह आपका है और इसमें स्वास्थ्य भी शामिल है, लेकिन आपको इसे हासिल करने के लिए तैयार रहना होगा। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। यह अवैयक्तिक है और सभी सकारात्मक या नकारात्मक विचारों पर समान रूप से प्रतिक्रिया करता है। आकर्षण का नियम बीमारी की तुलना में स्वास्थ्य का पक्ष नहीं लेता। यह बस आपको वह सब कुछ देता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। आकर्षण का नियम आपके विचारों को पकड़ रहा है और उनके अनुभव को लोगों, स्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपको प्रतिबिंबित कर रहा है। सबसे पहले, लोगों के पास वह स्वास्थ्य नहीं है जो वे चाहते हैं, क्योंकि वे जो नहीं चाहते उसके बजाय वे जो चाहते हैं उसके बारे में अधिक सोचते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वे स्वास्थ्य और खुशहाली से ज्यादा बीमारी के बारे में सोचते हैं। चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो, आप ज्यादातर समय यही सोचते हैं। आप किस बारे में सबसे अधिक सोचते हैं या उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके जीवन में प्रतिबिंबित होगा। जो बोओगे वही काटोगे। तुम्हारे विचार बीज हैं। आप क्या प्राप्त करेंगे यह आपके बोए गए बीजों पर निर्भर करेगा। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहां हैं। आपके जीवन में कुछ भी हो, आप अपने विचारों को चुनना शुरू कर सकते हैं और अपना जीवन बदल सकते हैं। बस स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में लगातार सोचने पर ध्यान केंद्रित करें। पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं से हमें बताया गया है कि अवचेतन मन पूरी तरह से शरीर के स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। शरीर के सभी कार्य, श्वसन तंत्र से लेकर पाचन तक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली तक अवचेतन मन के अधीन है। आप सांस लेने या पचाने या रक्त पंप करने के बारे में ना सोचते हैं, वे चीजें आपके अवचेतन मन द्वारा
नियंत्रित होकर स्वचालित रूप से घटित होती हैं। इसी तरह यदि आप अपनी उंगली काटते हैं तो आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि रक्तस्राव को कैसे रोका जाए, क्योंकि आपका अवचेतन मन यह कार्य करता है और शरीर को वह करने का आदेश देता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। वह स्वयं को ठीक कर लेता है। यह आपके पूरे शरीर में, हर प्रणाली में, हर स्तर पर काम करता है। आपका अवचेतन मन जो भी आदेश देता है वह आपके शरीर द्वारा दिया जाता है। इस कृति में आकर्षण के नियम का आदर्श चित्रण है। ठीक उसी तरह जैसे बाहरी दुनिया में, जहां आपके विचार लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करते हैं ताकि आप जो भी सोच रहे हैं उसे पूरा कर सकें, उसी तरह आप शरीर की आंतरिक दुनिया भी आकर्षित होती है। आपका अवचेतन मन उन स्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करता है जो आपके शरीर के स्वास्थ्य को बनाते हैं। अपने शरीर पर अपने अवचेतन मन की शक्ति को पूरी तरह से महसूस करने और उसका बखान करने के लिए आपको अपने शरीर के अंदर की अनदेखी और अनोखी दुनिया के बारे में जानना होगा, क्योंकि यह सब आपके आदेशों का पालन करता है। आपका जीवन वही दर्शाता है जो आप अपने भीतर रखते हैं। आप अपने भीतर जो रखते हैं वह हमेशा आपके नियंत्रण में होता है। कोई भी बाहरी शक्ति आपके जीवन या स्वास्थ्य को तब तक प्रभावित नहीं कर सकती जब तक कि आप अपने विचारों और विश्वासों के माध्यम से कुछ शक्ति न दें। सबसे महत्वपूर्ण ताकत आपके भीतर है कि आप क्या सोचते हैं और क्या विश्वास करते हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि आपके विचार अवचेतन में नया विश्वास पैदा करते हैं। यह आपके विचार ही हैं जो आपके जीवन में लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करते हैं, और यह आपके विचार ही हैं जो आपके जीवन को सार्थक बनाते हैं। जब आपके मन में धूप वाले दिन, अपने घर के लिए, किसी दोस्त के लिए, अपने कुत्ते के लिए या किसी और चीज के लिए अच्छी भावनाएं होती हैं या प्यार महसूस होता है, तो आपके शरीर को अनूठे तरीकों से प्राकृतिक स्वास्थ्य की पूरी शक्ति मिलती है। यह तब प्राप्त किया जा सकता है जब आप अपने बारे में या किसी और चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं। तनाव के कारण आपकी नसें और कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। आपके शरीर का आवश्यक रासायनिक उत्पादन बदल जाता है। आपकी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और आपकी सांस उथली हो जाती है, जिनमें से प्रत्येक आपके अंगों और आपके पूरे शरीर में स्वास्थ्य की यह तब प्राप्त किया जा सकता है जब आप अपने बारे में या किसी और चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं। तनाव के कारण आपकी नसें और कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। आपके शरीर का आवश्यक रासायनिक उत्पादन बदल जाता है। आपकी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और आपकी सांस उथली हो जाती है, जिनमें से प्रत्येक आपके अंगों और आपके पूरे शरीर में स्वास्थ्य की शक्ति को कमजोर कर देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी ऐसी चीज के बारे में गलत महसूस करते हैं जिसका आपके स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। जब आपको बुरा लगता है तो आप अपने शरीर पर प्राकृतिक स्वास्थ्य की शक्ति को कम कर देते हैं। विजुअलाइजेशन केवल चित्रों में शक्तिशाली रूप से केंद्रित विचार है और मध्यम शक्तिशाली भावनाओं का कारण बनता है। जब आप कल्पना कर रहे होते हैं तो आपको ब्रह्मांड में वह शक्तिशाली आवृत्ति उत्सर्जित होती है। अवचेतन मन आपके शरीर और आपके स्वास्थ्य के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। जब आप उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं और विश्वास करते हैं कि यह आपके पास है, तो अवचेतन मन उन विचारों और चित्रों को प्राप्त कर लेता है जैसे कि यह आप ही हों, और आकर्षण के नियम के माध्यम से वे चित्र आपके समग्र स्वास्थ्य की कल्पना करना एक सीधी प्रक्रिया है। अपनी इच्छित आदर्श शारीरिक स्थिति के साथ अपनी तस्वीर की कल्पना करते हुए 1 मिनट बिताएं। आप जो भी सुधार करना चाहते हैं, अपने आप को उस आदर्श स्थिति में देखें और फिर इसके लिए आभारी रहें, जैसे कि आपने इसे पहले ही हासिल कर लिया है। यदि आप अच्छे होने की कल्पना कर सकते हैं, तो आप अच्छा महसूस करेंगे, और जब आप सोचेंगे तो ब्रह्मांड इसे आपके लिए सच कर देगा। अपने स्वास्थ्य में सुधार देखने के लिए आपको बस कल्पना करना
और महसूस करना है कि आपका शरीर उस स्वास्थ्य में कैसा होगा जैसा आप चाहते हैं। साथ ही प्रतिदिन अपने आप से एक प्रतिज्ञान करें, मैं स्वस्थ हूं। पहले 2 शब्द प्रतिबद्धता के महान रहस्य को प्रकट करते हैं। मैं स्वस्थ हूं। जब आप कहते हैं मैं हूं, तो वे शब्द शक्तिशाली ताकत के साथ ब्रह्मांड को बुलाते हैं, क्योंकि आप इसे तथ्य के रूप में घोषित करते हैं। ये तो आप पक्का कह रहे हैं। तो आज से ही अपने आप से बोलें, मैं पूर्ण, मजबूत, शक्तिशाली, प्रेम से भरपूर, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूं। इस प्रतिज्ञान का हर दिन उपयोग करने का प्रयास करें।